नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज और मैं हूं अंजू शर्मा। आज फतेहपुर में पुलिस महानिरीक्षक पीएसी पूर्वी जोन प्रयागराज श्री भजनी राम मीना द्वारा 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम परेड का निरीक्षण किया गया। रिक्रूट आरक्षियों के परेड व टर्न आउट की प्रशंसा की गई। वाहिनी भ्रमण के दौरान प्रशासनिक भवन, वाहिनी शास्त्रागार, बैराकों, भोजनालयों, स्नानागार, अधिकारी कर्मचारी आवासीय परिसर, वाहिनी परिसर की साफ सफाई, राजपात्रित अधिकारी, अराजपात्रित अधिकारी, गेस्ट हाउस, स्कूल, पीएसी कैंटीन, राशन शॉप, चक्की, परिवार कल्याण केंद्र, जल संचय हेतु जलाशय, सभी शाखाओं के कार्यालय, प्रधान लिपिक, अंकिंग, सैन्य सहायक, आरटीसी ड्यूटी दल मुख्यालय, शाखा के अभिलेखों आदि का निरीक्षण किया गया। वाहिनी के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा रिक्रूट आरक्षियों का सम्मेलन लिया गया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बताई गई। जवानों को अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने, शस्त्र हैंडलिंग, ड्यूटी के प्रति निष्ठा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक जवान आरक्षियों को कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वैश्विक महामारी के दृष्टिगत बचाव हेतु मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने, आसपास की साफ सफाई, काढ़े का सेवन, हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। सम्मेलन के माध्यम से वाहिनी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं रिक्रूट आरक्षियों से संवाद किया गया। वह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद श्री सीडीएस विपिन रावत और शहीदों को नमन किया गया। निरीक्षण के समय शिविर पाल श्री संतोष कुमार राघव, सूबेदार मेजर श्री सुनील कुमार सिंह, आरटीसी प्रभारी श्री उपेंद्र कुमार, सहायक श्री सीतेंद्र कुमार दुबे एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी, लिपिक, संवर्ग, रिक्रूट आरक्षी उपस्थित रहे। उपस्थित सभी जवानों, बैठ तेज करिए। ये हम क्योंकि ये पीएसी में यहाँ पर 3 महीने में मासिक भ्रमण निरीक्षण होता, तो उसी के दौरान ये कार्रवाई, परेड और आपके अनुशासन और उसके संबंध में ये परेड का आयोजन किया गया है। तो क्योंकि हम पीएसी में हैं, पुलिस में हैं, और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि अपने आप को अनुशासित रखें, डिसिप्लिन रखें अपने आप को, और किस तरह अपने आप को फिट रखें जिससे कि आने वाली हमें संघर्ष में चुनौती है उनको हम सामना कर सकें। इसीलिए आपको हमेशा जोर दिया जाता है कि अपने स्वस्थ जीवन के लिए अपनी फिटनेस पे 100% ध्यान दें, क्योंकि जब तक आपकी फिटनेस है आप सब कोई आपका वर्चस्व मानने के लिए तैयार रहेगा। अगर आपकी फिटनेस नहीं है और स्वस्थ नहीं है, सीखें तो आपको अपना शरीर साथ नहीं देगा, अपनी फैमिली साथ नहीं देगी, अपने साथी साथ नहीं देंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि फिटनेस में 2 घंटे वर्कआउट अवश्य करें अपने पर डे, और इतना करें कि जो पसीना है, जो बनियान का जो भीग जाए, कि निचोड़ने में काम आए वो। तो इसका क्योंकि आप ट्रेनिंग में हैं, ट्रेनिंग के पार्ट हैं, चाहे जीटीसी, आरटीसी, पीएसी, क्योंकि ट्रेनिंग सतत प्रक्रिया है पुलिस में, और पुलिस में ये अपेक्षा की जाती है कि हमेशा आदमी अलर्ट रहे, सजग रहे और दूसरों को उदाहरण के रूप में पेश करें। तो उदाहरण के रूप में आप कब पेश कर पाएंगे? जब आप आपकी स्टेमिना होगा। स्टेमिना कब होगा? जब आपका रेगुलर उसका अभ्यास करेंगे। तो रेगुलर अभ्यास के लिए ये आपको बेटर फैसिलिटी मिलती है, ग्राउंड मिलता है, खेलने के लिए स्पोर्ट्स मिलता है, वीपन्स मिलते हैं, तो आप अपने उनको अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को फिट रखें, संयम रखें, जिससे कि कोई भी आपको उत्तेजित करता है, भावुकता बढ़ाता है, कोई पत्थर फेंकता है, कोई गाली गलौज करता है, आपको फील्ड में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी कि पब्लिक आप पे गाली भी देगी, पथराव भी करेगी। लेकिन जब पेशेंस है, संयम है, आपने अगर ग्राउंड में सही काम किया है तो वहाँ भी बिना उत्तेजित हुए अपनी सूझबूझ से अपना बचाव करेंगे, अपने साथियों का बचाव करेंगे, और जो पीड़ित और शोषित और जो भी प्रभावित आदमी है उसकी हम मदद करने में सक्षम होंगे। इसलिए फिटनेस से कोई भी आप कंप्रोमाइज़ छिपे नहीं, और क्योंकि आपका शरीर है, उसको दूसरा कोई भी आपको अलर्ट सजग नहीं करेगा, कोई वार्न नहीं करेगा आपको, कोई भी आपको नहीं कहेगा आप क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि हम तो इसलिए कहते हैं कि मैं आगे आपको 40 साल नौकरी करनी है, तो आपको फिट रहोगे तो आप बेहतर काम कर पाओगे। इसलिए अपने आप फिटनेस रखें। दूसरा, अभी जो कोरोना महामारी हो रही है तो उसके दृष्टिगत रखते हुए
दूसरा उसका वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, तो उसके लक्षण के बारे में जानकारी हो, क्यों होता है कोरोना ओमिक्रॉन्स, उसमें किस तरह के आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने, सैनिटाइजर करना है, मास्क रखना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। आपको जहाँ क्राउड प्लेस में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, जहाँ की आप ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जहाँ प्रभावित संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है, तो अपने बचाव के जो तरीके हैं, आपने 2 वर्ष से काफ़ी संघर्ष झेला है और आप अपने घरों में रहें लॉकडाउन की वजह से, जो डिजास्टर की वजह से, तो आप अपना नहीं देख पाए कि क्या भयानक परिणाम हुए उसके, और लोगों को बेड भी नहीं मिला, रहने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिली है, तो बहुत सारी दिक्कतें, मेडिसिन नहीं मिली है। तो ऐसा कोई संक्रामक रोग नहीं हो आपके बटालियन में, आपके परिसर में, आपके कंपाउंड में, बैरक में, उस पर आप हमेशा अलर्ट रहेंगे, सजग रहेंगे, और उसके बारे में जानकारी प्रत्येक कर्मचारी को कि इसके क्या उपाय हैं, क्यों होता है, और क्या अगर कोई कर्मचारी प्रभावित होगा तो उसका टेम्परेचर नापना है, ऑक्सीमीटर नापना है, ब्लड प्रेशर नापना है, लंग्स की कार्रवाई करनी है, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड में क्या करना है। अगर सीरियस हो जाता है तो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कौन सा एम्बुलेंस नंबर है, कौन से कॉन्टैक्ट नंबर है, कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप उनकी सुरक्षा कर सकें, उनको सहयोग कर सकें और आप उनको उपचार समय से दिला सकें। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। उसको फर्स्ट एड में क्या क्या आइटम रखे जाते हैं, किस तरह रखे जाते हैं, और उनको क्यों कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रीलिमिनरी नॉलेज आपको होना चाहिए। अपेक्षा की जाती है कि पुलिस में आप दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, डिजास्टर, भूकंप, अर्थक्वेक, जहाँ भी है आपको भेजा जा सकता है, तो आपको फर्स्ट एड में उपचार करने का ज्ञान होना चाहिए, जो ट्रेनिंग का पार्ट भी आपको सिखलाया जाता है। इसके साथ साथ आपको कोरोना के साथ साथ अपना जो सर्दी के बीमारी हैं, जो साइड इफ़ेक्ट है मौसमी, उनको भी आप लोग करना का कि आजकल कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, हार्ट फेल हो रहा है लोगों का, लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि लंग्स की ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कीजिए, सांस रोकने की एक्टिविटीज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जिससे आपका स्टेमिना बढ़े, आपका ब्लड प्रेशर, कार्डियक अरेस्ट न हो। जिम करते करते 25 साल का आदमी मर रहा है, तो बॉडी उसका माइंड बैलेंस नहीं है। इसलिए बैलेंस कब होगा, जब तक कि जब आपका एनर्जेटिक होगा, सिस्टम को आप समझ पाएंगे। इसलिए कोई ऐसी बीमारी नहीं हो जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, आपके परिवार को प्रॉब्लम हो। इसलिए मौसमी बीमारियों से आपको अलर्ट रखना है। ट्रेनिंग के दौरान जो आपको सिखाया गया है, क्योंकि ये पीएससी में यहाँ पर 3 महीने में मासिक ब्रह्मांड निरीक्षण होता है, तो उसी के दौरान ये कार्रवाई, परेड और आपके अनुशासन और उसके संबंध में ये परेड का आयोजन किया गया है। तो क्योंकि हम पीएससी में हैं, पुलिस में हैं, और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि अपने आप को अनुशासित रखें, डिसिप्लिन रखें अपने आप को, और किस तरह अपने आप को फिट रखें, जिससे कि आने वाली हमें संघर्ष में चुनौती है उनको हम सामना कर सकें। इसीलिए आपको हमेशा जोर दिया जाता है कि अपने स्वस्थ जीवन के लिए अपनी फिटनेस पे 100% ध्यान दें, क्योंकि जब तक आपकी फिटनेस है, आप सब कोई आपका वर्चस्व मानने के लिए तैयार रहेगा। अगर आपकी फिटनेस नहीं है और स्वस्थ नहीं है, सीखें, तो आपको अपना शरीर साथ नहीं देगा, अपनी फैमिली साथ नहीं देगी, अपने साथी साथ नहीं देंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि फिटनेस में 2 घंटे वर्कआउट अवश्य करें अपने पर डे, और इतना करें कि जो पसीना है, जो बनियान का जो भीग जाए, कि निचोड़ने में काम आए वो। तो इसका, क्योंकि आप ट्रेनिंग में हैं, ट्रेनिंग के पार्ट हैं, चाहे जीटीसी, आरटीसी, पीएसी, क्योंकि ट्रेनिंग सतत प्रक्रिया है पुलिस में, और पुलिस में ये अपेक्षा की जाती है कि हमेशा आदमी अलर्ट रहे, सजग रहे, और दूसरों को उदाहरण के रूप में पेश करें। तो उदाहरण के रूप में आप कब पेश कर पाएंगे, जब आप आपकी स्टेमिना होगा। स्टेमिना कब होगा, जब आपका रेगुलर उसका अभ्यास करेंगे। तो रेगुलर अभ्यास के लिए ये आपको बेटर फैसिलिटी मिलती है, ग्राउंड मिलता है, खेलने के लिए स्पोर्ट्स मिलता है, वीपन्स मिलते हैं, तो आप अपने उनको अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को फिट रखें, संयम रखें, जिससे कि कोई भी आपको उत्तेजित करता है, भावुकता बढ़ाता है, कोई पत्थर फेंकता है, कोई गाली गलौज करता है, आपको फील्ड में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी कि पब्लिक आप पे गाली भी देगी, पथराव भी करेगी।
लेकिन जब पेशेंस है, संयम है, आपने अगर ग्राउंड में सही काम किया है तो वहाँ भी बिना उत्तेजित हुए अपनी सूझबूझ से अपना बचाव करेंगे, अपने साथियों का बचाव करेंगे और जो पीड़ित और शोषित और जो भी प्रभावित आदमी है उसकी हम मदद करने में सक्षम होंगे। इसलिए फिटनेस से कोई भी आप कंप्रोमाइज़ छिपे नहीं, और क्योंकि आपका शरीर है उसको दूसरा कोई भी आपको अलर्ट सजग नहीं करेगा, कोई वार्न नहीं करेगा आपको, कोई भी आपको नहीं कहेगा आप क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि हम तो इसलिए कहते हैं कि मैं आगे आपको 40 साल नौकरी करनी है तो आपको फिट रहोगे तो आप बेहतर काम कर पाओगे, इसलिए अपने आप फिटनेस रखें। दूसरा, अभी जो कोरोना महामारी हो रही है तो उसके दृष्टिगत रखते हुए दूसरा उसका वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, तो उसके लक्षण के बारे में जानकारी हो, क्यों होता है कोरोना ओमिक्रॉन्स, उसमें किस तरह के आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने, सैनिटाइज़र करना है, मास्क रखना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। आपको जहाँ क्राउड प्लेस में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, जहाँ की आप ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जहाँ प्रभावित संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है, तो अपने बचाव के जो तरीके हैं, आपने 2 वर्ष से काफ़ी संघर्ष झेला है और आप अपने घरों में रहें लॉकडाउन की वजह से, जो डिजास्टर की वजह से, तो आप अपना नहीं देख पाए कि क्या भयानक परिणाम हुए उसके, और लोगों को बेड भी नहीं मिला, रहने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिली है, तो बहुत सारी दिक्कतें, मेडिसिन नहीं मिली है। तो ऐसा कोई संक्रमक रोग नहीं हो आपके बटालियन में, आपके परिसर में, आपके कंपाउंड में, बैरक में, उस पर आप हमेशा अलर्ट रहेंगे, सजग रहेंगे, और उसके बारे में जानकारी प्रत्येक कर्मचारी को कि इसके क्या उपाय हैं, क्यों होता है, और क्या अगर कोई कर्मचारी प्रभावित होगा तो उसका टेम्परेचर नापना है, ऑक्सीमीटर नापना है, ब्लड प्रेशर नापना है, लंग्स की कार्रवाई करनी है, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड में क्या करना है। अगर सीरियस हो जाता है तो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कौन सा एम्बुलेंस नंबर है, कौन से कॉन्टैक्ट नंबर हैं, कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप उनकी सुरक्षा कर सकें, उनको सहयोग कर सकें और आप उनको उपचार समय से दिला सकें। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। उसको फर्स्ट एड में क्या क्या आइटम रखे जाते हैं, किस तरह रखे जाते हैं और उनको क्यों कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रिलिमिनरी नॉलेज आपको होना चाहिए। अपेक्षा की जाती है कि पुलिस में आप दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, डिजास्टर, भूकंप, अर्थक्वेक जहाँ भी है आपको भेजा जा सकता है, तो आपको फर्स्ट एड में उपचार करने का ज्ञान होना चाहिए, जो ट्रेनिंग का पार्ट भी आपको सिखलाया जाता है। इसके साथ साथ आपको कोरोना के साथ साथ अपना जो सर्दी के बीमारी हैं, जो साइड इफ़ेक्ट है मौसमी, उनको भी आप लोग करना का कि आजकल कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, हार्ट फेल हो रहा है लोगों का, लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि लंग्स की ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कीजिए, सांस रोकने की एक्टिविटीज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जिससे आपका स्टेमिना बढ़े, आपका ब्लड प्रेशर, कार्डियक अरेस्ट न हो। जिम करते करते 25 साल का आदमी मर रहा है, तो बॉडी उसका माइंड बैलेंस नहीं है। इसलिए बैलेंस कब होगा, जब तक कि जब आपका एनर्जेटिक होगा, सिस्टम को आप समझ पाएंगे। इसलिए कोई ऐसी बीमारी नहीं हो जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, आपके परिवार को प्रॉब्लम हो। इसलिए मौसमी बीमारियों से आपको अलर्ट रखना है। ट्रेनिंग के दौरान जो हमको सिखाया जाएगा, क्या हुआ? सब चलिए ये अनुलोम विलोम गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस से आपको रिलैक्स मिलेगा। हाथ की बदली करिए, हाथ की, आप बाएं हाथ से, आप बाएं हाथ से, अब उल्टे हाथ से करिए, सीधा से
फिर 5 बार बढ़िया से पीछे वाले इनकी आवाज नहीं आ रही, सांस छोड़ने की। रिलैक्स पे और भावरे की तरह गुनगुनाएंगे ऐसे। चलिए और तेज। तेज आवाज करिए, तेज आवाज नहीं आ रही। बढ़िया आंखों पे लगाओ ना। आराम से। अखबार में मिलेगा, चैनल में मिलेगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम अभी लोग पीछे वाले भी क्या हुआ? अनुलोम विलोम। सबको चलिए ये अनुलोम विलोम। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस, इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। हाथ की बदली करिए, हाथ की, आप बाएं हाथ से, आप बाएं हाथ से, अब उल्टे हाथ से करिए, सीधा हाथ से करिए इसको। फिर 5 बार बढ़िया से। पीछे वाले इनकी आवाज नहीं आ रही, सांस छोड़ने की। रिलैक्स पे और भावरे की तरह गुनगुनाएंगे ऐसे। चलिए और तेज। तेज आवाज करिए, तेज आवाज नहीं आ रही। बढ़िया आंखों पे लगाओ ना। अखबार में मिलेगा, चैनल में मिलेगा। आदत है कहाँ से? कि फिजिकल फिटनेस और अध्यात्म को कैसे एक सार किया जाए कि जिससे शरीर भी न थके और मन को भी ऊर्जा मिले। महोदय, हमने आपसे आज सीखा और हम सभी की तरफ से ये मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि निकट भविष्य में आप हमारे अपर पुलिस महानिरीक्षक पीएसी पद पर आए और हमें अपने आशीर्वचनों से और प्रेरणादायक कार्यों से हमें उस प्रोत्साहित करें और रास्ता दिखाएं जिससे हम लोग और आगे बढ़ सकें। सर धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद क्वार्टर मास्टर, और आप सभी को धन्यवाद इसमें परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। जय हिंद। मुख्य आरक्षी अशोक कुमार त्रिवेदी। नामदेव। कौशल किशोर। इधर सर, इधर। श्री विजय कुमार यादव। बहादुर यादव। आरक्षी राहुल सिंह। मुख्य आरक्षी अशोक कुमार त्रिवेदी। नामदेव। कौशल किशोर। इधर सर, इधर।
आरक्षी विजय कुमार यादव, बहादुर यादव, आरक्षी राहुल सिंह,